ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवनहंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार कल्कि जी एक विशाल सेना लेकर के कीकटपुर के साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं और किस प्रकार ऐसा भयंकर युद्ध देख करके देवतागण आकाश में विस्मित होकर खड़े हो गए हैं। जिनने अपने छल बल से भगवान श्री कल्कि जी को मूर्छित किया, उनके गरुड़ाश्व को घायल कर दिया है और राजा विशाखयूप उन्हें अपने रथ पर आरूढ़ करके ले गए हैं उठा करके। अब से आ गई कथा। रथ पर ले जाने के पश्चात विशाखयूप ने भगवान श्री कल्कि नारायण को शिविर में उतारा है। ज्यों ही उन्हें लिटाया है त्यों ही कल्कि भगवान ने नेत्र खोल दिए हैं और कहा, हे राजन, तुरंत चलिए, युद्ध में हमें वापस ले चलना है अपनी सेना को लेकर के। विशाखयूप ने मना किया, प्रभु आप रुकिए, हम संभाल लेंगे। नहीं, उधर अश्व भी तुरंत खड़े हो गए हैं, अपनी सारे व्यथा को भूल करके तुरंत तैयार हो गए हैं और भगवान श्री कल्कि तुरंत वापस लौट करके जिनकी सेना पर टूट पड़े हैं। साथ ही तीनों भाई अपने अपने पुत्रों को साथ लेकर के अनुचरों के साथ उस विशाल सेना पर टूटे हैं। गर्ग ने 6000 सेना का विनाश किया है, भर्ग ने 1,10,00,000 सेना का विनाश किया है और विशाल ने अपनी सेना लेकर के लगभग 25,000 सैनिकों का वध किया है। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से संग्राम करके शत्रुओं की 20,000 सेना का संहार किया। इसी प्रकार प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंतक ने 5 लाख सेना का विनाश कर डाला। उधर जिन घबरा गया है, तब घबराया है जब वो अश्व को देखा उसने कि एक विशाल रूप धारण करके गगनचुंबी ये अश्व कहां से आ गया है। आप जानते हैं ये गरुड़ाश्व है और उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। शूल व्यथाम विहाय जो महासत्वस्तुरंगम रिंगणैर भ्रमण ही पाद विक्षेप हनई मुहु दंडाघाते सटाक्षेपर बौद्ध सेनागणांतरे निज खान रिपुन कोपाक्षत शोथ सहस्रशः। और कल्कि जी के अश्व एक विशाल रूप धारण करके अपनी शूल व्यथा को भूल करके रणभूमि में ऐसे कूदे कि उन्होंने अपने पैरों से, अपने दांतों से अनेक सैनिकों का ऐसा विनाश किया। क्रोध में भर करके उनके नथुनों से भयंकर विशाल अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी। सहस्रों शत्रुओं को क्रोधित होकर के अपने पैरों के नीचे दबाने लगे, मुंह से पकड़ पकड़ करके उन्हें ऐसा दूर फेंकने लगे कि उनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता है कि ये कहां गिरेंगे, किस द्वीप में जाकर गिरेंगे। बल्कि अश्व ने अपने नथुनों से श्वास वायु छोड़ी और उससे कई कई वीर तो दूसरे द्वीपों में जाकर गिरे हैं। कई कई हाथी, घोड़े, रथ आदि से टकराकर रणभूमि में वहीं नष्ट हो गए हैं। ऐसा भयंकर युद्ध अश्व के द्वारा आज तक इस संसार में किसी ने नहीं देखा। बाणों से घायल होकर के जिन घबरा गया और वहां से तुरंत भागने लगा। भगवान कल्कि जी ने ललकारा, कहा जाता है, अरे दुष्ट ठहर। वो ललकार सुनकर के फिर रुका और भगवान से बड़ा भयंकर युद्ध करने लगा, क्रोध में भर करके। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसे देख करके देवता लोग बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, इस युद्ध का अंत कैसे होगा। लेकिन भगवान श्री कल्कि नारायण ने
उछल करके वृषभारूढ़ उस जिन के केश पकड़ लिए और दोनों ही धरनी तल पर गिर पड़े। क्रोध युक्त अरुण शिखा की भांति युद्ध होने लगा। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ है और उस दोनों महावीर आयुधहीन दो दो महाबली रीछों की भांति मल्लयुद्ध करने लगे हैं। कल्कि जी ने पदाघात के द्वारा जिन की कमर को तोड़ डाला है और उसे ऐसे धराशाही कर दिया है जैसे कोई उन्मत्त हाथी ताल वृक्ष को तोड़कर फेंक देता है। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, जिन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। ये देख करके उसकी सेना तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई और कल्कि जी की सेना अत्यंत हर्षित हुई। उधर जिन की मृत्यु उसके भाई शुद्धोधन के पास उसकी खबर पहुंची। वो अत्यंत क्रोधित होकर के गदा युद्ध में निपुण अपनी गदा को लेकर कल्कि जी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा है। आज की कथा में इतना ही। अगली कथा आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।